क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? संभल के अंदर नरसंहार किया था, क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की? नमस्कार, लावनी विनीत बोल रही हूं मैं आपके साथ। रण क्षेत्र लेकर एक बार फिर आपके बीच आ चुकी हूं और आज का रण क्षेत्र बहुत खास होने वाला है इस लिहाज से क्योंकि हम हमेशा से ही पढ़ते रहे हैं, जानते हैं और जो सनातन को जीता है, जो समझता है, वो ये जानता है कि शिव शाश्वत हैं। शिव को कोई कैद नहीं कर सकता, लाख कोशिश कर ली जाए लेकिन एक दिन शिव सामने आ जाते हैं और यही सत्य है। कैद से शिव मुक्त हुए हैं और ये अपने आप हो गया है। ये शिव की ही रचना है, ये शिव की ही अपना शिव का ही चमत्कार है कि एक तरफ देखिए वो संभल जो इसलिए चर्चाओं में था क्योंकि संभल में कहा गया सर्वे के नाम पर जो परिस्थिति बनी, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को लिए खतरे जैसी स्थिति है, मुसलमान मुश्किल में हैं, सर्वे के नाम पर परेशान किया जा रहा है। कोर्ट की दहलीज तक मामला पहुंचता है, हरिहर मंदिर वर्सेस जिस तरह से जामा मस्जिद की परिस्थिति है, कोर्ट में अब ये मसला पहुंचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हिंसा के बाद सरकार की तरफ से अतिक्रमण को लेकर एक कार्रवाई शुरू होती है और इस कार्रवाई के दौरान ही वो सच सामने आता है जिसे 1-2 साल नहीं बल्कि 46 सालों से दबा कर रखा गया था। जी हाँ, 46 सालों से शिव मंदिर कैद था। 46 सालों से सनातन का ये केंद्र जहां पर ऐसी परिस्थिति बनाई गई कि हिंदुओं को न केवल अपने मंदिर को, अपने आराध्य को छोड़कर जाना पड़ा बल्कि अपने आश्रय को भी छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि 1978 में यहां पर जिस तरीके की दंगे जैसी परिस्थिति हुई, हिंदुओं को 25 से 30 ऐसे परिवार थे जिनको मजबूरन अपना सब कुछ छोड़कर वहां से पलायन करना पड़ा। ये तस्वीर संभल की ही है, हम संभल की ही बात कर रहे हैं। जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर जिस तरीके से नैरेटिव बनाए गए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। संभल में ही एक और शिव मंदिर का खुलासा तब हुआ जब अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई हुई और देखा गया कि यहां पर तो बकायदा शिव का एक बड़ा शिवालय है। 500 साल पुराना ये मंदिर है, 70 गज में बना हुआ है और इसे 46 सालों से बंद करके रखा गया था। आज जब इस मंदिर में घंटा घड़ियाल बजे, जब यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ, जब यहाँ पर बजरंगबली की आरती हुई, तब ये समझ में आया कि ये संभल जो सनातन है, जो सत्यव्रत है, जो त्रेता का सत्यव्रत है, वो संभल किस तरीके से कैद में रहा है। संभल में अभी तो सिर्फ ये एक मंदिर की कहानी है। लोग तो ये कहते हैं कि ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जिनको कब्जे में रखा गया, मजहबी अतिक्रमण कर दिया गया और इसलिए इस पर जांच होनी चाहिए। बहरहाल सवाल ये है कि जब आज संभल में इस शिव मंदिर का जब पट खुलता है, 46 सालों के बाद ये तमाम जो परिस्थितियां बनी थी इससे पर्दा उठता है, तो फिर इस पर जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि मुसलमानों को परेशान किया गया, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने 1978 में जब 46 साल पहले 25 से 30 हिंदू परिवार जिनका ये पूरा आसरा हुआ करता था, ये पूरा एरिया हुआ करता था, वो क्या तब खतरे में नहीं थे? और आज अगर इस तरीके का मजहबी अतिक्रमण आज भी अगर इसी तरीके की परिस्थिति पैदा करता है तो क्या हिंदू खतरे में नहीं है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए और ये सवाल आज हम रण क्षेत्र के दौरान पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम आज के मेहमानों से आपका परिचय कराएं, उससे पहले ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये रिपोर्ट जरा देख लीजिए कि किस तरीके से सच सामने आया। शिव शाश्वत है, ये बात आज शिव ने ही बता दी है। एक बार फिर यूपी का संभल चर्चाओं में है, वो भी 2 कारणों से। पहला तो वहाँ 400 साल पुराने मंदिर को मुक्त कराया गया और दूसरा, इस अभियान के दौरान किसी भी जिहादी की हिम्मत नहीं हुई कि किसी भी हिंसा को अंजाम दे सके। दरअसल संभल में बिजली चोरी की जांच के दौरान मंदिर और इसके पास स्थित एक प्राचीन कुआं मिला। प्रशासन ने बुलडोजरिया कार्रवाई के जरिए अकील अहमद के कब्जे से इस कुएं और मंदिर को मुक्त कराया। पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया।
मंदिर में भगवान शिव, हनुमान और नंदी की प्राचीन मूर्तियां मिली। सवाल ये है कि ये मंदिर 46 साल तक क्यों गायब था और ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इसे भुला दिया गया। दरअसल इसकी कहानी 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी हुई है, जिसमें न केवल इस मंदिर को छीन लिया बल्कि हिंदुओं को मजबूर किया कि वो अपने घर बार छोड़कर यहाँ से चले जाएं। और ऐसा नहीं कि हिंदुओं ने इस मंदिर को एकदम छोड़ दिया, कई बार यहाँ पूजा करने और पुजारी को यहाँ रखा गया, लेकिन हर बार की तरह पुजारी को परेशान करके यहाँ से जिहादियों ने भगा दिया। नगर हिंदू सभा के संरक्षक विष्णु शरण रस्तोगी ने बताया कि वो खग्गू सराय इलाके में रहते थे। 1978 से ये मंदिर बंद था और अब इसे खोल दिया गया है। मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठी है जो गया जाती है। कुआं भी था बराबर में, यहाँ बंदी है। एक कुआं है, ये यहाँ तो मेरे कुआं था, एक पेड़ था जो काट दिया गया। कुआं काट दिया, ये है कुआं पीछे। वहीं इस मामले पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि कैसे वो मंदिर तक पहुँचे और मंदिर में आखिर क्या मिला। हम लोग आज सुबह जब विद्युत के चोरी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था, उसमें जब हम लोग गए थे तो उस समय हम यहाँ भी पहुँचे और यहाँ पर ये मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया गया। उसके बाद अभी हम सभी लोग आपके साथ विजिट करने यहाँ पर आए हैं। तो इस मंदिर को खुलवाया गया और पाया गया के अंदर इसमें मूर्ति है और हनुमान जी की और शिवलिंग। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया है, कुछ यहाँ पर हिंदू परिवार थे और वो बता रहे थे कि 1978 से ये मंदिर बना। हाँ, आसपास एक कुआं भी बताया गया, अभी तो वो काट दिया गया है, अभी उसको खुलवाने का प्रयास है। अभी बातचीत हुई तो लोग बता रहे थे कि पीपल का वृक्ष था जिसको काट दिया गया है और फिर कुआं था जिसको अभी काट दिया गया है। तो फिर संभल में शिव मंदिर को मिली आजादी को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी विपक्ष पर सवाल खड़े किए। पूछा कि क्यों अब तक मंदिर को मुक्त नहीं कराया गया, क्यों अब तक 46 साल पहले हुए नरसंहार के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। कल संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया वो मंदिर फिर से सामने सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका, जिनकी निर्मम हत्या संभल के अंदर आज से 46 वर्ष पहले हुई थी? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी। तो सुना आपने, सीएम योगी सिर्फ बोलने वाले नहीं बल्कि काम करने में भी विश्वास रखते हैं। 400 साल पुराने शिव मंदिर पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए सीएम योगी ने आदेश दिया है कि मंदिर को खसरा में दर्ज किया जाए, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मंदिर को संभल के नक्शे में दिखाया जाएगा। मंदिर कब्जाने वालों पर कड़ा एक्शन होगा और आगे कोई मंदिर पर कब्जे का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ भू माफिया कानून के तहत भी मामला दर्ज किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। रहने वाले हैं हम। अच्छा, कौन सी जगह है? मंदिर तो हमने सन 47 में भी दिखाई। मेरी 13 साल की उम्र थी जब सन 47 में, समझ गए ना आप? हाँ, और इन्हें रोकते 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 जब इनकी समझ में ना आ रही तो बेचते चले गए। हमने कहा हमें कोई तकलीफ बता दो तुम जरा सारी।
कोई तकलीफ दी हो तुम्हें कहा आप कभी आज तक भी? एक कुआं था, पीपल का पेड़ था, मेरे 90 साल के हो गए, सूख गए, उसकी जड़ें पड़े सूख गए। तो कई साल हो गए, कुआं तो बहुत दिन हो गए बंद हो गए। और पार दिया था बच्चों की गिरने की वजह से, वो सरकार ने हटवाया था, खुद सरकार ने हटवाया था, वो भी हमने ना हटा था, ये सरकार ने हटवाया। मेरा जन्म यहीं हुआ था, हमारे पूर्वज भी यहीं रहते थे, पुराना मोहल्ला। यहाँ 95 वोल्ट हमने अपने सामने डाले हैं। यहाँ से काफी परिवार तो सब प्लान करके चले गए, बेच के चले गए। मंदिर यहाँ पर रह गया, कुआं भी छोड़ करके गए थे यहाँ पे। 78 में जब बलवा हुआ 80 में, उसके बाद में चले गए यहाँ से। जाते रहे, एक एक करके जाते रहे। अब आज कुआं खुला तो हम आए हैं। बाजार में चर्चा हो रही थी कि भाई वहाँ पर देख के आओ जाकर अपने पुराने मोहल्ले में, वहाँ तो कार्रवाई चल रही है, तो हम इसलिए आए हैं। मंदिर तो इतना ही बड़ा था कि हमने बाथरूम डलवाया था यहाँ पर, आगे बड़ा हुआ, टीन पड़ी हुई थी पहले यहाँ पर, फिर हमने लेंटर डलवाया था यहाँ पर। कब्जा किसी चीज पर नहीं हुआ था, किसी का भी कुआं बंद कर दिया था। कब्जा किसी का नहीं हुआ, सब पैसे तो बेच के गए। जो लोग रहते हैं यहाँ पे वो रहते, हम चले गए। हाँ, मेरा मकान उधर है सामने, ये तो मुझे ध्यान ना, मेरे ख्याल से सन 93 में गए यहाँ से। हम मंदिर तो था यहाँ जब तक हम थे यहाँ पे। पूजा कब से बंद हुई? उसके बाद में बंद हुई है पूजा, हमारे जाने के बाद में बंद हुई। उसके बाद में ये पहलवान आते रहे बराबर। तो स्थानीय लोगों के जहन में वो यादें ताज़ा हैं, वो स्मरण, वो एक एक कड़ी जो यहाँ पर जब इस मंदिर के बारे में खुलासा होता है, जब अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान इस मंदिर का सब इस भस्म शंकर मंदिर का सच जब सामने आता है, तो वहाँ पर वो पहुँचने लगते हैं। जो कभी 13 साल के थे, 10 साल के थे, आज उनकी उम्र अगर 90 साल 80 साल हो रही है, तो वो लोग पहुँच रहे हैं अपने आराध्य के दर्शन के लिए। यानी देखिए, मन में जो दबी हुई इच्छा थी, वो किस कदर उनकी इच्छाओं को दबाया गया। वो मजबूर हुए, हिंदू मजबूर हुए अपना घर बार, अपने आराध्य को छोड़ने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में जो लोग ये कहने का प्रयास कर रहे थे, जब संभल में स्थिति 24 दिसंबर को खराब हुई थी, 24 नवंबर को माफ कीजिएगा, जब खराब हुई थी, तो जिस तरीके के लोग अपनी तरफ से प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, जिस तरह से राजनीतिक चश्मे से उस परिस्थिति को देखने का प्रयास किया जा रहा था, आज वही लोग इन हिंदुओं के दर्द पर मर्म लगाने के लिए क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्या हिंदू खतरे में नहीं है? ये सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? ये सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए कि हिंदुओं की विरासतों पर आखिर कब्जा कौन कर रहा है? जो लोग ये कहते हैं कि वक्फ कानून लाकर प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है, तो फिर ये क्या है? ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी या आस्था का केंद्र आखिर किसने हड़प लिया? ये बड़ा सवाल, और इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हमारे साथ रण क्षेत्र में आज जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब आपका उनसे परिचय करा देती हूं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रमाकांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं राकेश प्रजापति जी। कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्मगुरु हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर रमजान चौधरी जी भी हमारे साथ हैं। मैं इस पूरे मसले को, आप सभी का स्वागत है, और पूरे मसले को राजनीतिक रंग इस पूरे मसले का आ जाए उससे पहले, क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, इसलिए मैं आचार्य शैलेश तिवारी जी के साथ शुरुआत करना चाहती हूं। आचार्य जी, संभल के नाम पर हमने बीते महीने जो तस्वीरें देखी, जो डिबेट्स हुए, जो बहस मुबाहिस हुई, आस्था के केंद्र पर जिस तरीके की चर्चाएं हुई, उन सब से तर आज जो तस्वीर आई, उसने बता दिया कि शिव शाश्वत है, आप उसे कैद करके नहीं रख सकते। वो सच सामने आता है, लेकिन सच सामने आने के बाद जो लोग अब तक ये कह रहे थे ना कि परेशान किया जा रहा है मुसलमानों को, आज वो चुप हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक ऐसा सच था जिसे जानबूझकर दबाया गया था। आचार्य शैलेश तिवारी जी। धन्यवाद लावणी जी। सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और अधर्मियों का भी नाश हो। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। यह वैदिक सनातन धर्म लाखों वर्ष पुराना है। हमारा 1500-2000 वर्ष का इतिहास नहीं है, हमारा लाखों वर्ष का इतिहास है। और जिस प्रकार से हमारे भारत में मुस्लिम आक्रांता आए, और आने के बाद सबसे पहले हमारे धर्म पर ही आघात किया, हमारे मंदिरों के धन को लूटा। हमारे यहाँ आकर के बख्तियार खिलजी ने हमारे धर्म ग्रंथों को, लाखों पुस्तकों को, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। यह पूरा इतिहास है कि भारत में जितने भी आक्रांता आए, वह सबसे पहले हमारे मंदिर को तोड़े, मंदिर के सोना को लूटे, वहां के पुस्तकों को जलाया, और यहां से भाग गए, और कुछ यहीं रह गए।
और बाद में यहीं राज किए। लावणी जी, आप थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, इसके बावजूद भी हमारे भारत में सो कॉल्ड सेकुलर लोग आज भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लोग को परेशान किया जा रहा है। आज आंख खोलने की जरूरत है और प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान जी और भगवान शिव जी ने आंख खोल दिया, पूरे भारत के सनातनियों का आंख खोल दिया। और भारत के जो मुसलमान जो यह कह रहे हैं कि उनको सताया जा रहा है, उनका भी आंख खुल गया कि कैसे हमारे 46 वर्ष से मंदिर को बंद कर दिया गया था, जो 400-500 वर्ष पुराना मंदिर था। संभल क्षेत्र हरिहर क्षेत्र है, यह समझने की जरूरत है जी। जून जुलाई तक बाबर ने भारत में राज किया। 1529 में उसने जब देखा कि हरिहर मंदिर, जहां पर भगवान कल्की जी का अवतार होना है, वह मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना हो रही है और वहां बहुत संपत्ति वाला मंदिर है, तो सबसे पहले उस मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। वही हरिहर मंदिर जहां पर अभी प्रभु श्री राम, भक्त हनुमान जी और भगवान शिव जी का मंदिर है, और जहां पर जामा मस्जिद कहा जाता है कि आज जामा मस्जिद वहां खड़ा है, हमारे हरिहर मंदिर के ऊपर खड़ा है। और लोग दुहाई देते हैं 1991 के कानून का। मैं इस कानून को काला कानून मानता हूं और वैसे मानने से इनकार करता हूं। आज जरूरत है उस कानून के बदलाव की। दिक्कत क्या है ना कि कानून, क्योंकि जिन लोगों के संरक्षण में वह कानून बना था, वो जानते थे कि भाई आने वाली परिस्थिति क्या होगी। जब आप ये कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, तो दरअसल सच्चाई ये है कि उन्होंने दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखा था। जो लोग ये कहते हैं ना कि वक्फ की नाम पर, वक्फ कानून के नाम पर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की साजिश हो रही है, वो अब एक हिंदू मंदिर जब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तब वो नहीं कहते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, आस्था के केंद्र पर कब्जा कर लिया। भारत के सनातनी ना तो पत्थर फेंकता है और ना ही किसी की जमीन पर कब्जा करता है, और ना किसी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाता है। सिर्फ भारत मुसलमान एक ऐसा समुदाय है जो न कानून को मानता है, न सुप्रीम कोर्ट को मानता है, न रमजान चौधरी जी को मानता है, न योगी जी को मानता है, न कानून को मानना है, न संविधान को मानना है, लेकिन भाईचारे की करना है, और भाईचारे में चारा सिर्फ हिंदू को बनाना है। आज जो ये तस्वीर सामने आई, अभी कुछ दिन पहले संभल की जो परिस्थिति थी, हमने देखा था जियाउर रहमान बड़े तेजी से कह रहे थे हम अपनी मस्जिद किसी को नहीं देंगे और दूसरे की मंदिर लेते जाएंगे। साहब, आज के सच पर भी क्यों मौन साधना है? ये सच तो खुद सामने आ गया, शिव ने सच सामने ला दिया। राकेश प्रजापति जी। लावली जी, कितना झूठ परोसेंगे आखिर लोग? आप और भारत के मीडिया के अधिकांश लोग कितना झूठ परोसते हैं, ये सारा देश देख रहा है। क्या झूठ है इसमें? रस्तोगी जी, नहीं, अभी मेरी बात को पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, जरा बता भी दीजिएगा झूठ क्या है इसमें। कोड कर लीजिएगा। अभी आपने ही दिखाया था रस्तोगी जी के बयान को। उन्होंने कहा था कि हम सब, प्रेस के लोगों ने पूछा था उनसे कि आपको किसी ने यहाँ से भगाया? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं भगाया। क्या किसी ने मंदिर पर कब्जा किया? उन्होंने कहा नहीं कब्जा किया। आखिर पूरा बयान सुना था आपने? करके गए। हाँ, मैंने पूरा बयान सुना था आपने? मैंने नहीं सुना था। सुना है। उन्होंने दोबारा पूछा, उन्होंने कहा भी कि सरकारी जिम्मेदार है। ये तो साहब का धन्यवाद देते हैं। सुनिए, झूठ हम नहीं परोसते। आप क्योंकि सहूलियत के हिसाब से पंक्तियां चुनते हैं, उस पर एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसी पर प्रतिक्रिया देते हैं। उन साहब ने साफ साफ बोला कि साहब का धन्यवाद करिए, यानी वो जो अतिक्रमण हटाने के लिए जो दस्ता वहां था, जो अधिकारी थे, उनको उन्होंने कहा कि साहब का धन्यवाद कि उनकी वजह से हम अपने मंदिर में आ पाए। ये मंदिर सरकार की वजह से बन रही है अभी तक। फिर आप लावनी जी पहले मुझे सुन लीजिए, अगर नहीं बैठा मेरे शो में जब मैं कोई प्रतिक्रिया देश के सामने रखती हूं तो उस प्रतिक्रिया को 10 बार सुनती हूं और उस प्रतिक्रिया को आपको भी पूरी सुना देती हूं, लेकिन आप भी सहूलियत के हिसाब से लाइनें मत लीजिए। एक सेकंड जरा यूथ पर रहने दीजिए। राकेश प्रजापति जी, तो आप मुझे बताइए ना, तो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे सच बता दीजिए कि आज तक ये मंदिर क्यों बंद था? ये मंदिर 46 सालों से क्यों बंद पड़ा था?
हिंदू परिवार कहाँ चले गए? बताइए, आप बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बताइए। आखिर इसके लिए असली दोषी वो लोग हैं जो भगवान को अकेला छोड़ करके चले गए। कौन चले गए या उन्हें मजबूर किया गया? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। मजबूर नहीं किया। उन्होंने कहा, वो 25 से 30 परिवार, आपने दूसरे भाई साहब की आवाज सुनी थी कि क्या कह रहे थे वो? आप देखिए रस्तोगी जी के बयान को दोबारा सुनवाइए। प्रजापति जी, आपको दिक्कत इस बात से हो रही है क्योंकि आप लोग जो नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे थे ना, वो नैरेटिव सामने आ गया। मैं बयान अभी सुनवा देती हूँ, लेकिन इस पर जरा जल्दी से पहले रमाकांत मिश्रा जी का काउंटर आंसर सुना रही हूँ मैं बयान साहब। मैं आपको बयान सुना रही हूँ, रुक जाइए, मैं सुना रही हूँ बयान आपको। पूरा देश के सामने सच का सच और पानी का पानी कराइए। आप कम से कम अपनी आंखों का थोड़ा सा पानी बचाकर रखिए, थोड़ा सा पानी बचाकर रखिए। जिस मस्जिद के लिए जियाउर रहमान भट्ट कहते हैं हमारी मस्जिद है, हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन हिंदुओं का मंदिर जब सामने आता है तो आप लोग सहूलियत के हिसाब से पंक्तियां उठाइए और उसके बाद फिर शुरू कर दीजिए एक नैरेटिव बनाना। रमाकांत मिश्रा जी आ जाइए, जरा आप काउंटर आंसर दे दीजिए। मैं वैसे तो पूरा सुनना चाह रही थी प्रजापति साहब को, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो सच को स्वीकार करने के मूड में आ रहे हैं, क्योंकि सच स्वीकार कर लेंगे तो उनका राजनीतिक एजेंडा ही बदल जाएगा ना। देश देखना चाहता है, देश देख रहा है साहब, देश ने देखा, देश ने देखा, देश देख रहा है। आइए रमाकांत जी को लेकर आइए। एक भी अगर उनका एक भी स्टेटमेंट इस तरीके का हो कि किसी तरीके से उनको जबरदस्ती वहां से निकाला गया हो, किसी भी तरीके से उन्हें लावनी जी देखिए, अभी गुरुजी कह रहे थे जो कि विदेशी आक्रांता आए। मैं इतना कहना चाहता हूं, जो प्रदेश और देश के अंदर में जो आक्रांता बैठे थे, जो प्रदेश और देश के अंदर में जो आक्रांता बैठे थे, उनसे किसको बचाना चाहिए था? ठीक है प्रजापति जी, अब जरा सुन लीजिए ना, आरोप लगाया तो सुन लीजिए, रमाकांत जी जवाब दीजिए। भगवान जी को छोड़ करके क्यों चले गए? उन लोगों पर उनको बचाना चाहिए था, भगवान को अकेला छोड़ लेकिन यहाँ पर हिंदू के आस्तीन के साथ समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, आज निश्चित तौर पर उनको जहाँ पर अगर मुस्लिम सुन लो भाई, अरे सुन लो भाई, मंदिर को सुन लो भाई, उस मंदिर अरे आप लोग आस्तीन के साथ हो भाई। मंदिर के साथ किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं की गई, ये सबूत है इस बात का। मंदिर के साथ किसी छेड़खानी नहीं की गई और उस पर उसे छुपा दिया गया। अतिक्रमण के दौरान पता चलता है दीवार किसने खड़ी कर दी है, भी तो पूछा जाएगा ना। रमाकांत जी बोलिए। कोई व्यक्ति अपनी साइड से 3 साइड होती है, एक साइड। अरे प्रजापति जी थोड़ा सा शर्म करिए कम से कम हिंदुओं के लिए। बोलने दीजिए। रमाकांत जी बोलिए। किसी भी प्लॉट के जो है लावनी जी देखिए, इस तरह मैं कह रहा हूँ जो विदेशी आक्रांता, यहाँ पर तो कह रहा प्रदेश के अंदर आक्रांता बैठे हुए थे इस तरीके से। समाजवादी पार्टी के समय में आज 46 साल पहले जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे हुए, उसमें प्रशासनिक जिम्मेदारी थी जो कि उन परिवारों को संरक्षण देना, लेकिन ये लोग अपने सहूलियत के अनुसार से उन परिवारों को पलायन करने दिया गया। ये हिंदू के आस्तीन के सांप हैं, ये लोग हिंदू के आस्तीन के सांप हैं। इन सांपों को कुचलना चाहिए था, इन सांपों को कुचलना चाहिए था, लेकिन उस समय में प्रशासन ने आंख मूंद करके परिवारों को पलायन के लिए मजबूर किया। वहां पर प्रशासनिक सुरक्षा नहीं मिलता है, इसलिए मकान नहीं मिलता है होकर के वहां पर जगह छोड़नी पड़ी। वाल्मीकि के समाज को, वाल्मीकि के समाज को, एक सेकंड प्रजापति जी, आपने सुना रमाकांत जी ये कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक आपको सुरक्षा देनी चाहिए थी वो सुरक्षा तो दी नहीं गई हिंदुओं को। अगर वो सुरक्षा दी जाती, सुनिए, वो सुरक्षा दी गई होती तो फिर ये परिस्थिति नहीं बनती, तो कौन जिम्मेदार होगा फिर? योगी आदित्यनाथ जी भी तो यही कह रहे हैं ना कि रातों रात तो नहीं मंदिर बन गया, रातों रात तो बजरंगबली प्रकट नहीं हो गए, वहां पर विरासतों पर कब्जा किया गया। किसने किया, कैसे किया, क्यों हिम्मत आ गई इतनी? किसी ने नहीं किया, तय करना चाहिए था उन परिवारों को संरक्षण देना। उन परिवारों को मजबूर होकर के वहां से पलायन करना पड़ा, उन परिवारों को मजबूर होकर पलायन करना पड़ा, जबकि प्रशासन वहां पर आंख मूंद करके बैठा हुआ था और उन परिवारों को जहां पर उनको सुरक्षा देनी चाहिए थी वहां से पलायन के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। आज 40 साल के बाद मंदिर आपको निकला है। निश्चित तौर पर ऐसे प्रदेश के अंदर में अनेक ऐसी जगह होगी
जहां पर मंदिरों को कहीं ना कहीं अपने घर के ठीक है, अंदर लेकिन रमाकांत जी, मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ ये कहे जाते हैं कि जब आराधना आस्था की बात आती है तो मुखरता के साथ आगे बढ़ते हैं। तो फिर हर हिंदू ये चाहता है, जैसा कि अभी प्रजापति जी कह रहे हैं ना कि कोई नहीं गया वहां से, किसी ने ऐसा नहीं कहा, तो कम से कम उन 25-30 परिवारों के बारे में थोड़ा और पता करके देश के सामने वो जरूर सामने आना चाहिए कि आखिर वो 25-30 परिवार क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ था उनके साथ। कुछ लोग तो आज पहुंचे हुए थे, रमजान चौधरी जी, कुछ पुराने लोग पहुंचे हुए थे वहां पर ये देखने के लिए कि उनका जो आराधना का केंद्र था, जो उनसे छीन लिया गया था, आज फिर से उनको एक मौका मिला है। और वहां पहुंचने के बाद जो चमक और दर्द दोनों ही उनकी आंखों में देखने को मिला। आप बार बार कहते हैं ना कि देश का मुसलमान सौहार्द की बात करता है, देश का मुसलमान भाईचारे की बात करता है। कहां है भाईचारा साहब? या तो अपनी मंदिरों के लिए भी जब अचानक से अतिक्रमण पर कार्रवाई होती है, पता चलता है, तब पता चलता है कि हाँ मेरे लिए भी एक मंदिर यहां था लेकिन छीन लिया गया। रमजान चौधरी जी। लावनी जी, क्या मस्जिदों पर अटैक करने से भाईचारा बनेगा? या कौन अटैक कर रहा है मस्जिदों किसी मुस्लिमों पर अटैक करने से भाईचारा बनेगा? अरे कौन अटैक कर रहा है मस्जिद पर? कौन मुसलमानों पर अटैक कर रहा है? लावनी जी सुन लीजिएगा, अगर आप बिठाते हैं तो आप 4 बात सुनिएगा। नहीं सुनूंगी जरूर, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो मुझे आपको रोकना पड़ेगा। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आप तर्क पर बात कीजिए, मैं आपकी साइड पर आकर खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन अगर आप कुतर्क करने लगेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा आप लोगों को। शैलेश जी, यहाँ बैठकर कम से कम मेरा जैसा मुसलमान जो आक्रांताओं से भी लड़ा है, ये थोड़ी लड़ा है शैलेश, मैं लड़ा हूं, मुगल के खिलाफ लड़ा, जहीरुद्दीन बाबर के खिलाफ लड़ो, उठाकर देखिएगा मेरा इतिहास। और मेरे सामने हर मुसलमान को ये आतताई, आतंकवादी और वो घोषित करता है। नफरत की बात कौन कर रहा है यहाँ? नफरत की बात शैलेश तिवारी जी जैसे ये तंत्र गुरु बन, शैलेश तिवारी जी नफरत की बात कर रहे हैं, और आप चलिए शैलेश जी तो नफरत की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? एक बार भी ये कहा कि मंदिर पर कब्जा किया गया था, जिन्होंने किया उनके बारे में पता करो, ये गलत है। आप ही सद्भाव बता दिखा दीजिए ना। फिर आपकी डिबेट में हूँ तो आप ये कहिएगा कि सब कुछ एक जो जैसा नहीं सत्य है वही मैंने कहा। मैं जरा काउंटर आंसर ले लूं आचार्य जी से। मैंने लड़ी है, मेरे पुरखों ने लड़ाई लड़ी है, मैं जहीरुद्दीन बाबर के खिलाफ लड़ा हूँ, राजा हसन खां मेवाती मेरे पूर्वज थे। अरे भाई साहब, तो 46 साल पहले आपके पुरखे क्यों नहीं लड़े उन हिंदू परिवारों के भारत लिए? में क्या किसी मस्जिदों को तोड़ा गया? क्या मस्जिद के ऊपर कोई मंदिर बना है पूरे भारत में? बता दीजिए। आमने सामने जरा लेकर आइए, फिर लेती हूँ जल्दी से ब्रेक। पूरे भारत में कोई भी एक मंदिर बताइए जो मस्जिद के ऊपर बना हो। और भारत में ऐसे सैकड़ों मस्जिद है जो मंदिर के ऊपर बना है। रमजान चौधरी जी, आप लोग कितना जनता को झूठ बोलिएगा? आज देश की जनता जान रही है, देख रही है कि कैसे आप लोगों ने हमारे शिव मंदिर को, 400 वर्ष पुराने मंदिर को घेर करके बंद कर रखा। क्यों वहां पूजा नहीं हो रहा था? वहां से कैसे भागे लोग? आप लोगों ने मजबूर कर दिया हिंदुओं को, आपने पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। और एक घर से 1000 घर मुसलमान हो गए, और 1000 घर जो हिंदू थे वो वहां से भागकर पलायन कर गए। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? और जो वहां की मौजूदा सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, क्यों नहीं मौजूदा सरकार ने उस पलायन को अरे रोका? रमजान जी, किसने खून बढ़ाया, किसने खून नहीं बढ़ाया, यही किसने बहाया, किसने नहीं बहाया, ये तो यहीं से तय हो जाता है ना कि 46 सालों से ये मंदिर क्यों बंद था। अभी आप जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आपके पुरखे इस 46 साल से बंद पड़े मंदिर के लिए क्यों नहीं हिंदुओं के साथ आकर खड़े हुए लड़ने के लिए? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। तो संभल में शिव मंदिर का पता चला, ये वो शिव मंदिर है जो 46 सालों से बंद पड़ा हुआ था। और जब ये सच सामने आया है तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब क्यों नहीं वो लोग ये बात बोल रहे हैं जो ये कहा करते थे कि मुसलमान खतरे में। आज तो ये दिखाई दे रहा है कि विरासतों पर कब्जा कैसे हुआ, हिंदू कैसे खतरे में रहा, पूरा का पूरा परिवारों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। ब्रेक से पहले रमजान चौधरी जी, आप बात तो कर रहे थे कि भाईचारे और ये तमाम तरीकों की, और राकेश प्रजापति जी को भी मैं चाहूंगी कि जरा सुन लीजिएगा जो बयान आपने कहा कि रस्तोगी साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आपके लिए भी वो बयान, पूरे पैनल के लिए एक बार जरा वो बयान दोबारा सुनवा देते हैं, और फिर उसके बाद रतन जी आपके पास और बाकी के मेहमानों के पास। मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है, और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे।
कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था। 78 के बाद बंद है ये। आज खुला है ये? आज खुला है, साहब की मेहरबानी से खुला है। मंदिर की ये है, बराबर में इसकी एक कोठी है। प्रजापति जी, अब तो आपने सुन लिया होगा ना, पलायन कर गए, चले गए और पलायन कर गए में बहुत अंतर होता है। पलायन क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। और क्या कहा उन्होंने क्या कहा, कोई पुजारी टिकता नहीं था, ये कहा ना उन्होंने। आपने कहा था ना उस बयान के लिए, मैंने आपको दोबारा वो बयान सुना दिया क्योंकि सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया लेनी थी, इसलिए उस वक्त रुक गई थी। रतन जी भी अभी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से रिएक्शन दीजिए पहले। हाँ प्रजापति जी, मुझे काउंटर करने देंगे? हाँ, मैं आप ही को दिया मौका, साहब बोलिए। उन्होंने कभी पलायन करने के कई कारण हो सकते हैं। पलायन करने के लिए लोग रोजगार करने के लिए जा रहे हैं। इस देश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है। अरे 78 की बात कीजिए ना, आज में क्यों आ रहे हैं? आज तो सच का खुलासा हुआ। 78 में जब पलायन हुआ था वो क्या परिस्थिति थी? उस वक्त क्या रोजगार नहीं था? उस वक्त रोजगार नहीं था। एक मिनट लावनी जी, बोलिए। जिस प्रकार से आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को बीच में नहीं टोकते हैं, हिंदू धर्म गुरुओं को बीच में नहीं टोकते हैं, इसी तरीके से तो उनको भी टोकते। और आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने सीधे रमाकांत जी को कहा कि आपके पास मौका है, अवसर है, पता करिए कि 25 परिवार क्यों चले गए। मैंने उनसे सवाल पूछा। एक 20 सेकंड और मांग रहा हूँ, ठीक है? आपसे लगातार आपके साथ बैठता हूं, लेकिन ये आरोप मत लगाइए क्योंकि मेरे लिए बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं, मेरे लिए हिंदू सनातन और सनातनी महत्व रखता है। ठीक। बोलिए प्रजापति जी, अगले 20 सेकंड बोलिएगा। बोलिए जल्दी बोलिए, रतन जी को बदायूं की एक घटना, बदायूं की एक, हाँ 20 सेकंड लूंगा केवल। बदायूं की एक घटना है। आखिर इस देश में चल क्या रहा है? विश्व हिंदू परिषद और जो है बजरंग दल के लोग, सम्राट अशोक इस देश की महान हस्ती रही है, महान जो है शासक रहे हैं। बदायूं के एक मजिया गांव है, वहां पर सम्राट अशोक का पर्यटक स्थल बना हुआ है, बहुत सालों से बुद्ध विहार के नाम से, सूर्य कुंड के नाम से मशहूर है। वहां पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां लगी हुई हैं कई सालों से, बहुत सालों से। लेकिन अभी लगभग 5-6 दिन पहले वहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जाते हैं और वहां पर कोई पत्थर निकलता है, उसे शिवलिंग का नाम देते हैं और वहां पर जो है उस बुद्ध की मूर्ति को गिरा दिया जाता है। और वहां पर जो 15-20 भंते हैं, बस भी थोड़ी देर हो, भंते जो है 15-20 भंते हैं, 15-20 भंते डिफेंड करने का हथियार लेकर आए, लेकिन कितने आराम से, कितने प्यार से आपने जलेबी बना दी। बात यहाँ पर जब संभल की हो रही है, आप लोग हमेशा कहते हैं, नहीं आप लोग हमेशा ये बात करते हैं, नहीं सुन लीजिए, आप लोग आए दिन ये बात करते हैं कि वहां पर बुद्ध मंदिर था, वहां पर शिवलिंग कर दिया, वहां ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, लेकिन इस पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप? इसका जवाब अभी रमाकांत जी और आचार्य शाली जी बैठे हुए, मैं उनसे ले लेती हूँ। लेकिन संभल पे शिक्षा, रोजगार, प्रजापति जी, रस्तोगी जी का बयान आपने टैग किया था ना, मैंने आपको जब बयान सुना दिया तो आप कहीं ऊपर चले गए। इससे क्या निकलेगा? रमाकांत जी काउंटर आंसर कर दीजिए जल्दी। लावनी जी, और देखिए लावनी जी, जिस तरह से पलायन हुआ, ये उस समय के सरकार की जिम्मेदारी थी, प्रशासनिक वहां पर सुरक्षा दी जाती उन परिवारों को। लेकिन पलायन का शब्द शायद अभी तक प्रजापति जी इनको पता नहीं है। इनको पलायन का मतलब ये सोचते हैं बेरोजगारी से। अरे महानुभाव, संभल के अंदर में आप एक शब्द तो बोलिए, जो हाँ मंदिर निकला है, और निश्चित तौर पर ऐसे अनेक प्रदेश के अंदर में जगह होगी, वहां पर इस तरह की बातें होगी। तो सरकार की जिम्मेदारी है, निश्चित तौर पर मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा हूं और इस जिम्मेदारी को बिल्कुल बखूबी निभाऊंगा। कहीं भी मंदिर निकलेगी, निश्चित तौर पर अगर अतिक्रमण होगा तो उस अतिक्रमण से उनको छुड़ाया जाएगा, चाहे वो मुस्लिम एरिया हो चाहे हिंदू एरिया हो। मैं बता रहा हूं, केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि ये मुखौटा लेकर के जो आक्रांता उस समय में बैठे हुए थे प्रशासन के अंदर में, आज उनकी जिम्मेदारी थी। और ऐसी जिम्मेदारियों को अगर इन्होंने नहीं निभाया तो हम निभाएंगे। ये हिंदू निभाएंगे। लेकिन रतन तिवारी जी, यहाँ पर हम लोग इमरान मसूद साहब को सुन रहे थे, अभी संविधान पर चर्चा हो रही थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई वक्फ कानून के नाम पर प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी किसकी हड़पी गई, कौन मुश्किलों में आया, किसकी विरासत खतरे में है, ये सब कुछ सामने आ रहा है। रतन तिवारी जी। लावनी जी, आज मैं दल से बिल्कुल ऊपर उठकर मैं अपनी बात रखूंगा जी, कि अगर वाकई में वो मंदिर था तो मंदिर निकला है तो सही मायने में यह
हिंदुत्व और सनातन धर्म की जीत हो। क्योंकि मुझे भी पता है, हमने भी बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं कि बहुत साल पहले दंगे फसाद हुए, मंदिरों को भी तोड़ दिया गया, मंदिरों को भी तोड़ दिया गया, मस्जिदों को तोड़ दिया गया। तो अगर हिंदू धर्म के या सनातन धर्म का अगर मंदिर वहां से मिला है, तो मैं चाहता हूं कि विपक्ष भी इसका स्वागत करे और साथ में खड़े रहना चाहिए कि अगर कानून अपना काम कर रहा है, अगर वहां पे मंदिर की मूर्तियां मिल रही हैं, उसका स्वागत करना चाहिए। जबरन हम अगर वाद विवाद पैदा करेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तो हम इसका स्वागत करते हैं। आपने अच्छा डिबेट कराया है, उस डिबेट का भी स्वागत करते हैं। और इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर वाकई में वहां के लोग पलायन कर गए थे तो कुछ कारण रहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां पे बहुसंख्यक लोग हो जाते हैं और जहां पे कम लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं तकलीफ में रहते हैं, अचानक या किसी कारण से उनको वहां से जाना पड़ता है। आपका साधुवाद करती हूँ मैं रतन जी, कम से कम आपने कांग्रेस का प्रवक्ता होने के बावजूद ये हिम्मत तो जुटाई। लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि कांग्रेस की जो प्रणेता हैं वो तो ये बात समझते ही नहीं है। वहां पर संविधान पर जब चर्चा होती है और हमने देखा कि किस तरीके से प्रियंका गांधी जो बातें कहने की कोशिश कर रही थी, वो बातें तो आज आपकी बात से बिल्कुल इतर है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आती हिंदू विरासत होती क्या है। विरासतों की बात करने वाले लोग, जब हिंदू विरासतों की बात आती है तो उनकी तो पूरी की पूरी उनका अभिप्राय ही बदल जाता है। तो आज रतन तिवारी जी क्या इस बड़े संदेश को वहां तक पहुंचा पाएंगे? ये बड़े नेता आपके समझ पाएंगे इस बात को? लावनी जी देखिए, अगर 10 जनपद की बात करें, मैं 10 जनपद में जाता हूँ, वहां पे शिवलिंग है, वहां पे शिव की पूजा होती है। देखिए, मैं सनातन धर्म से आता हूं और मैं आपको पहले ही कह दिया लावनी जी कि मैं दल से ऊपर उठकर व्यक्तिगत बात नहीं करूंगा। जो सच है उसे सच को मानने में मैं परहेज नहीं करता हूं। जो सच है उसे सच कहता हूं, जो झूठ है वो बिल्कुल झूठ है। तो अगर ये जो चर्चा चल रही है, अगर वाकई में ये चर्चा सही दिख रही है, तो मैं इसका साथ दूंगा और दिल खोल के साथ दूंगा। चलिए, अगर वहां रतन जी ने तो साथ दे दिया है, लेकिन रमजान चौधरी साहब आप साथ देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, हिंदू परिवार गायब हुए, चले गए, पलायन हो गया, लेकिन नहीं है ना हिंदू परिवार वहां पर। क्यों हो गया ऐसा? इस सच को तो जानना जरूरी है ना रमजान चौधरी जी। लावनी जी, जो उन्होंने बोला था कि वहां मंदिर था, इतने दिन पहले था, जांच होगी, कानून है, और मैं ये इसका स्वागत करता हूं कि अगर वहां मंदिर था तो मंदिर वापस किया जाए। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, जो जिसकी चीज है उसके पास होनी चाहिए। अगर किन्हीं कारणों से पलायन कर गया कोई चीज है, अब एक नारनौल में 140 मस्जिदें हैं आजादी से पहले की, आज उनमें मंदिर या दूसरों की प्रॉपर्टी हो गई। क्या मैं वहां जाकर ये कहूं कि ये मस्जिदें थी, इनको मुझे वो कर? ठीक है, हालात जैसे भी बन गए हों, अगर कोई दोबारा से उनमें पुनर्वास करना चाहता है, मुझे नहीं ऐतराज कोई भी कि अगर वहां मंदिर है और वहां पर लोगों की शहादत है, कानून उसको इजाजत देता है, बिल्कुल उस मंदिर की दोबारा से उसका पुनर्वास होना चाहिए। उसमें जो भी हमारी आस्थाएं हैं वो रहनी तो कह दिया आपने, मस्जिदों का भी उदाहरण दे दिया, लेकिन आप भी ये जानते हैं रमजान साहब कि ये भूमि किनकी रही है? ये भूमि किनकी रही है? ये हिंदुस्तान रहा है। यहाँ पर पग पग पर शंकर हैं, कड़ कड़ में शंकर हैं, और किस तरीके से अतिक्रमण हुआ है, आक्रमणकर्ताओं ने, आक्रांताओं ने अतिक्रमण किया है, ये भी एक सत्य है। वो जिन 140 मस्जिदों का आपने जिक्र किया, अगर उनका भी सर्वे करवा लिया जाएगा तो सत्य शाश्वत निकलेगा, और शाश्वत ही शिव होते हैं। आचार्य जी चलिए, लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम यहाँ पर पैनल में रमजान चौधरी हो या रतन तिवारी जी हो, दोनों ने ये तो कहा कि जिसका जो है उसे मिलना चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी जल्दी से। देखिए लावणी बहन, रतन जी तो बहुत अच्छी बात कहे, लेकिन इनके जो नेता राहुल गांधी जी हैं, वह सिर्फ चुनाव के समय जनेऊ पहन करके मंदिर जाते हैं और बाद में पुजारियों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं, बाद में मंदिरों के ऊपर आक्षेप लगाते हैं। और 10 जनपद के एंट्री गेट के पास ही मजार है, इनको पता होना चाहिए। वहां एक मजार है, 10 एंट्री के पास ही वहां एक मजार है। ठीक है लावणी बहन, वहां मंदिर था, मंदिर है, और अब मंदिर रहना चाहिए।
जिस प्रकार हमने ठीक अयोध्या है। में राम मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहना चाहिए। और साथ ही साथ उन 25 से 30 परिवार जिनका जिक्र बार बार हो रहा है, ये जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, सत्ता पक्ष की भी है। जरा पहुंचिए तो उन हिंदू परिवारों के पास कि आखिर वो कौन सा ऐसा समय था, वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सी मजबूरी थी, वो कौन से ऐसे कृत्य उस वक्त किए जा रहे थे षड्यंत्रकर्ताओं द्वारा, जिनकी वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा। चर्चा जरूर कीजिएगा, जांच जरूर कराइएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे साथ जुड़े। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। क्या उस संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? संभल के अंदर नरसंहार किया था, क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की?